थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं और जितना हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं उतना आपकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है और आप अब हम सबको अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करने का काम करते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन सच्चाई के साथ प्रकट हो और हमें कभी किसी से ये कहना ना पड़े कि हम कौन हैं। लोग हमारी ज़िंदगी से प्रभावित हों और ये बात साबित हो कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं और परमेश्वर की ओर से उसके संतानों के लिए जो वारिसाना हक है वो हमारे पास हो, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 33 में आज हम देखेंगे, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, सैमुएल की पुस्तक में हम लोग आए हैं और हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि पूरा पुराना नियम एक दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब होता है कि जब कोई स्टोरी बताई जाती है, उस स्टोरी में वो ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को आप देखें, उसमें देखने का पार्ट होता है। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के लोगों को जब आकर बोल रहे थे तो वो दृष्टांतों में इसलिए बातें करते थे क्योंकि पुराने नियम में उनको सब चीजें दृष्टांत स्वरूप थीं और वो देख नहीं पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और समझते नहीं हो। तो जो बातें वो देख नहीं पाए थे वही बात वो बोलता था और उस बात को जब बोलता था तो उनकी समझ में नहीं आता था। आज भी वही चीज है, सेम चीज। कंडीशन ऑफ द प्रीस्टहुड इन द बुक ऑफ सैमुएल। सैमुएल की पुस्तक में जो परमेश्वर के ने जो तंबू, मूसा का तंबू की जो विधि दी थी, वहां पर याजक लोगों का काम था, प्रीस्ट का काम था। वो प्रीस्टहुड बोलते हैं उसको। प्रीस्टहुड का मतलब होता है महायाजक, और महायाजक के जो बच्चे होते थे वो कहलाते थे याजक। तो महायाजक के अंडर में ढेर सारे याजक होते थे। उनका एक महायाजक होता था, वो पिता ही होता था, पिता और उसके बच्चे, और एक वंश के लोग होते थे, लेवी वंश के लोग। ये मूसा के समय से चला आ रहा था। ये इसको कहते हैं प्रीस्टहुड ऑफ एरन्स प्रीस्टहुड, यानी हारून की के पर आधारित प्रीस्टहुड। इस प्रीस्टहुड में वहीं पे पुराने नियम में ही हम अब दृष्टांत में जाके देखेंगे कि साफ साफ लिखा तो साफ साफ है, लेकिन हमें समझ में क्यों नहीं आया, हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, वो हमारे माइंड में पिक्चर बनी नहीं। हमको ये देखना चाहिए कि जो प्रीस्टहुड खराब हो रहा था वो खराब होने लगा। प्रीस्टहुड कैसे खराब हुआ? परमेश्वर ने जो प्रीस्टहुड दिया था, प्रीस्टहुड सही था, लेकिन जो लोग थे वो करप्ट होते थे, इसलिए वो प्रीस्टहुड बदनाम होने लगा और भ्रष्ट होने लगा। इसी विषय में ये पुस्तक जब शुरू हो रही है तो यहां पर यही दशा आ गई थी। सैमुएल क्यों आया? सैमुएल का आना इसलिए जरूरी था क्योंकि सैमुएल परमेश्वर की ओर से वो बच्चा था जिसे उसकी मां ने उत्पन्न दूध छुड़ाने के बाद उसको मंदिर में छोड़ दिया था, और मंदिर में छोड़ दिया था ताकि वो मंदिर में रहे और परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरी हो। और इसलिए देखिए उसका जो पालन पोषण है वो कहां हो रहा है। यहां पे परमेश्वर का आत्मा हमको ये भी दिखा रहा है कि आपका आत्मिक पालन पोषण कहां होगा? कलीसिया में। बिल्कुल, आप इसको कड़ी से कड़ी मिलाते जाइए। बस अब हम इस प्रीस्टहुड को देखेंगे, इस प्रीस्टहुड की प्रॉब्लम को देखेंगे। द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल डिके इन द प्रीस्टहुड वाज क्लियरली विजिबल इन द लाइव्स ऑफ एलीज टू सन्स। एली जो था महायाजक था। एली कहां से आ रहा? हारून की वंशावली से आ रहा है। हम आपको इन वंशावली की जटिलता में नहीं फंसाना मांगते हैं, हम आपको सिर्फ ये दिखाना मांगते हैं क्योंकि हमारा इस प्रीस्टहुड से कोई नाता नहीं है। हमारा प्रीस्टहुड में हमारा हाई प्रीस्ट कौन है? यीशु मसीह, और हम उसके बच्चे हैं। तो हम उसके बच्चे हैं, तो इसीलिए कलीसिया में बोला गया है, कलीसिया में मेंबरशिप नहीं है। कलीसिया में जितने भी लोग बॉर्न अगेन होते हैं और स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं वो सब याजक हो जाते हैं, आत्मिक याजक, स्पिरिचुअल प्रीस्ट होते हैं, और वो किंगली प्रीस्टहुड कहलाता क्योंकि यीशु मसीह राजा भी है, तो राजा का याजक पद। तो अब राजकीय
याजक पदधारी, ये नए नियम में लिखा हुआ है। हम लोग राजपदधारी हैं, राजपदधारी याजक हैं, यानी राजा के द्वारा स्थापित किए गए याजक। और राजा कौन है? यीशु मसीह। ये पुराने नियम से परमेश्वर कर रहा था। अब हम इसी दिशा को देखेंगे और इसको मिलाएंगे सर नए नियम से। देखिए, सबसे पहले एक पद आपके साथ पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय। यहां से आपको क्लू मिलेगा, आधार, किस आधार पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये वाला। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 13 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, बल्कि 12 पद से पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। इसके बाद लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाना। वो आत्मिक बातें कौन सी हैं? नया नियम हमने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सुसमाचार। हाँ, नए नियम को कहते हैं, पूरे नए नियम को कहते हैं सुसमाचार, और पुराने नियम को कहते हैं पवित्र शास्त्र। अब ये दो मिला के कंबाइन बन गई बाइबल। बाइबल के ये दोनों भाग जो हैं, ये 2 धाराएं हैं, और इन 2 धाराओं को कैसे परमेश्वर ने मिलाया अपने पुत्र से, ये हमको इसमें से देखना है। और 2 धाराएं अलग अलग भी चल रही हैं जो हम देख सकते हैं संसार में। अब इन 2 धाराओं में जो कंफ्यूजन आता है, आप पुराने नियम से कोई पद लीजिए और नए नियम में लाके व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए प्रचार में कि परमेश्वर ने देखिए उसको इतनी आशीष दी, आपको भी आशीष देगा अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लें, तो ये झूठा प्रचार है। पूछिए क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आपने पुराने नियम में दिखाया कि देखो आशीष मिलेगी, वो लालच में आ गया और उसने यीशु मसीह को कह दिया कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कभी किसी से विश्वास करने के लिए बोला नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा कर। तो उसने पहली चीज, उसका प्रचार का जो फोकस था, वो लोगों को किसी मत में लाना नहीं था, बल्कि वो चाहता था लोग मन फिराएं। ये लोगों का काम था, स्वेच्छा है आपकी, और जो मन फिराएगा वो स्वर्ग के राज्य में आएगा। और यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता था। तो नया नियम स्वर्ग के राज्य के बारे में है, और पुराना नियम परमेश्वर वहां पर दिखा रहा है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना था, उसके चुने हुए, चूजन जनरेशन। इजराइल, फिजिकल इजराइल इज द चूजन जनरेशन, और स्पिरिचुअल इजराइल कलीसिया है। तो चूजन जनरेशन ने क्या गलतियां की थी जिसके कारण वो रिजेक्ट हुए, वो गलती हम ना करें, इसलिए हम लोगों को परफेक्ट वे दिया गया। और परफेक्ट वे परमेश्वर के वचन के द्वारा है। जब आप वचन में जाएंगे तभी आपको सिद्ध मार्ग मिलेगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन का जो पुराना नियम है, वहां पे आत्मिक बातें दिखाई जा रही, स्पिरिचुअल ट्रुथ है, वर्ड ऑफ गॉड। और जीसस इज द ट्रुथ एंड वे इज जीसस क्राइस्ट। तो स्पिरिचुअल वे जीसस क्राइस्ट है टू द लाइफ, इटर्नल लाइफ। तो इसको आपको समझना है। यहां पे कह रहा है कि जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई। आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमेशा पिक्चर लैंग्वेज देता है। वो पिक्चर में बात करता है, दिखा के बात करता है, दृष्टांत में बात करता है। और मनुष्य का जो ज्ञान है वो हमेशा थ्योरी होती है, वो आपको थ्योरी बताएगा। आप किसी की थ्योरी सुन लेंगे तो आप उसकी थ्योरी में फंस जाएंगे। 100% मुझसे लिखवा लीजिए, क्योंकि उसमें वो भावनात्मक चीजों से आपको ट्रैप करेगा और आपकी भावना उससे कनेक्ट हुई और आप ट्रैप हो गए। लेकिन परमेश्वर कभी किसी को ट्रैप नहीं करता है, फंसाता नहीं। परमेश्वर आपको दिखाएगा और आप अपनी इच्छा से जो निर्णय लेंगे वही आपका निर्णय है। परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग आपके साथ डील करेगा। अब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 1 Corinthians chapter 2 verse 13। And we are setting these truth। देखिए यहां पे इंग्लिश में क्या कह, we are setting these truth। हम तुम्हारे सामने इन सत्यों को रख रहे हैं पार्ट पार्ट करके। ये कलीसिया में काम कर रहा था पौलुस, परमेश्वर की मसीह की आत्मा में
तो ये इस सत्य को जान गया था, इसलिए ये अपनी कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा है, वी आर सेटिंग दीज ट्रुथ्स फोर्थ इन वर्ड्स। तो वो परमेश्वर की उस सच्चाई को जो पुराने नियम में उसे दिखाई दे रही थी, उसको शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा है लिखकर। हालांकि बहुत मुश्किल है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये बहुत मुश्किल है कि आप इसको समझ जाएं पढ़ के। इसके बाद लिखा है इन वर्ड्स नॉट टॉट बाय ह्यूमन विजडम, मनुष्यों की बुद्धि से नहीं। हम आपको अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि की शक्ति से आपको समझाना नहीं मांगते। जैसे परमेश्वर ने मुझे दिखाकर समझा दिया, हमें दिखाया और हमें समझ में आ गया, वैसे ही परमेश्वर चाहता आप भी देखो और समझो। ह्यूमन विजडम बट टॉट बाय द होली स्पिरिट कंबाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देखिए यहां पे जो वर्ड आ रहा है कंबाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग, परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट करने के लिए उसको कंबाइन करना पड़ता है। यानी पुराने नियम को नए नियम में आपको देखना है कि पुराने नियम में क्या गलत था जो हमें नहीं करना है, और नए नियम में हमें यह देखना है कि हम क्या चीज ऐसी गलती कर रहे हैं जो पुराने नियम में लोगों ने की और परमेश्वर से पृथक हो गए। तो अपने मिस्टेक्स को वहां पे चेक करना है दोनों तरफ से। कंबाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्पिरिचुअल ट्रुथ्स, आत्मिक सत्य को हमें कंबाइन करके देखना है विद स्पिरिचुअल लैंग्वेज, आत्मिक भाषा में। टू दोज हु पजेस द होली स्पिरिट, ये काम केवल उन लोगों के जीवन में ही सफल होगा जिनको पवित्र आत्मा मिल गया है। तो बॉर्न अगेन की बात है। पवित्र आत्मा मिलने का मतलब बॉर्न अगेन, जिनका आत्मिक पुनरुत्थान, जिनकी आत्मा अंदर परमेश्वर ने उसको जीवन दे दिया, वो जीवित हो गई है लेकिन मैच्योर नहीं है। तो उनको जब ये चीजें दिखाई देंगी उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी। तो ये हमारे लिए बहुत फायदे का काम है जो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कर रही है और करना चाह रही है। अब हम इसको देखेंगे प्रीस्टहुड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने इसमें मैटर छोटा रखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। ये जो इसके दो बेटे थे, होपनी और पिनहास नाम था एली के, एली महायाजक था। ये जो इसके दोनों बेटे थे कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, ये व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध चलते थे, और थे किसके बच्चे? महायाजक के। अरे बाप रे, महायाजक के बच्चे, और काम उल्टा करते थे। तो गलती किसकी है? महायाजक को, उनको उस काम पे नियुक्त नहीं करना चाहिए था। महायाजक ने अपने बच्चों को नियुक्त किया और बच्चे गलत कर रहे, उन्हें करेक्ट नहीं किया, फिर भी गलती महायाजक की। ठीक, अब देखिए प्लान ऑफ गॉड देखिए, दे फोर्स द पीपल, वो दोनों बच्चे उसके याजक जो थे वो लोगों को बहुत प्रेशराइज करते थे, फोर्स द पीपल टू गिव देम द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर ऑफरिंग, कि वो लोग जो परमेश्वर की भेंट है ज्यादा से ज्यादा बेस्ट पार्ट हमको दे दे। वो लोगों से जबरदस्ती भेंट लेते थे। उस जमाने में वो भेंट क्या होती थी? भोजन वस्तुएं होती थी, मांस, क्योंकि वहां पे जानवर कुर्बान होता था, उसका बेस्ट पार्ट वो ले लेते थे। उनके पास वो त्रिशूल टाइप का होता था, वो ऐसे घोंपते थे और उठा ले जाते थे, और उनसे कोई बोलता था तो लड़ते थे जबरदस्ती, प्रेशराइज करके। आज लोगों से कलीसिया में जिस तरीके से बेस्ट ऑफरिंग्स ले रहे हैं बाय फोर्स, बोल बोल के, डरा के, लालच दे के, परमेश्वर को दो, परमेश्वर तुम्हें देगा, ये लालच है, और या डरा के, दोगे नहीं तो तुम नाश हो जाओगे, ये डरा दिया। इस तरीके से जब लोगों से आप लेते हैं परमेश्वर की भेंट, ये बहुत गलत बात है। कोई व्यक्ति अपने हृदय से परमेश्वर से अगर प्यार करता, जितना प्यार करेगा उतने ही वो निकाल के परमेश्वर के लिए देता है। तो जो उसने दिया है वो उसके हृदय से आ रहा है, उसके अपने मन से वो दे रहा है, परमेश्वर उसी को एक्सेप्ट करता है। ये है परमेश्वर का तरीका। इसके बाद देखिए, और उसके अलावा और क्या करते थे? ऑल्सो दे ओपनली ले विद द वुमेन हु सर्व्ड इन द टैबरनेकल, और उस तंबू में जहां वहां पे बहुत सी स्त्रियां जो काम करती थी, वो स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे, दुष्कर्म करते थे। उसी के दोनों बेटे प्रीस्ट। आज क्या ऐसा नहीं है? ये प्रीस्टहुड की प्रॉब्लम थी। प्रीस्टहुड में प्रॉब्लम नहीं थी। जो प्रीस्ट थे, ये वही फ्लैश उनका काम करता था, शारीरिक जीवन में थे, और वो उस ओहदे पे बैठ गए और उन्होंने वही करना शुरू किया जो शरीर उनका चाहता था, वो करते थे। और वो परमेश्वर को, उसके बच्चे, एली के बच्चे, महायाजक के बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे।
वो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, प्रीस्ट हैं, बट दे डोंट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, बस वो कर रहे हैं। क्या ऐसे आज नहीं होंगे? आंख उठा के देखिए, आपको दिखने लगेगा। बाइबल में पुराने नियम में जाके देखिए और आज आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि आप कौन से कहां पर हैं। वो जिसके बारे में नए नियम में लिखा वो चीज कहां है, नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दिस स्कैंडलस कॉन्डक्ट, स्कैंडलस का मतलब होता है कि बहुत चौंकाने वाला और गलत, यानी वेरी शॉकिंग एंड रॉन्ग। स्कैंडलस कॉन्डक्ट, ऐसा चरित्र जो चौंकाने वाला हो और गलत हो, ऐसा चरित्र उन लोगों का था। वाज ओनली माइल्डली रिब्यूक्ड बाय देयर फादर एली। उनका बाप महायाजक एली उनको डांटता कैसे था? बड़े हल्के से। बच्चों के कंट्रोल में था, बच्चे उसके ऊपर थे, वो बच्चों को डांटता बहुत हल्के से डांटता था। और वो हल्की सी डांट लगा दी, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ये गलत है। दिस इज नॉट द वे ऑफ रिब्यूकिंग। रिब्यूक का मतलब डांटना, डांटने का कस के डांटो, बच्चे को मालूम चलेगा तुमने डांटा है। एंड इन ड्यू कोर्स यहोवा सेंट एन अननेम्ड मैन ऑफ गॉड। इसी दौरान में जब ये चल रहा था ऐसा, तब परमेश्वर ने एक बेनाम व्यक्ति को भेजा। उसको इसीलिए प्रॉफिट नहीं कहा गया क्योंकि पहला प्रॉफिट सैमुएल ही था। उससे सैमुएल से पहले एक बेनाम, यानी उसका कोई नाम नहीं दिया गया है, वो एक बेनाम व्यक्ति आया, वो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने उसको भेजा एली के पास, टू एली, टू अनाउंस दैट द प्रीस्टहुड वुड बी टेकन अवे इवेंचुअली फ्रॉम हिज डिसेंडेंट्स एंड गिवन टू अनदर। परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा उसको यह संदेश दिया कि तुम्हारे पास से, तुम्हारे वंश से ये प्रीस्टहुड ले लिया जाएगा और दूसरे किसी को दे दिया जाएगा। यानी परमेश्वर जब नाराज होता है ना, तो वो अपनी सेवा वापस ले लेता है, अनॉइंटिंग चली जाती है। अब वो फिजिकली कुछ भी करता रहे सारी जिंदगी, पावर काम नहीं करेगी। इसी टाइप से आज भी हो रहा है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं है। जब आपका चरित्र सही नहीं होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं होगा और परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करते होंगे, बॉर्न अगेन नहीं होंगे, ये सब चीजें आप मिलाइए तो परमेश्वर, आप सेवकाई का ड्रामा कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल समझ नहीं रखते, जिन्हें वचन नहीं मालूम है, वो फंस जाएंगे। और यही हो रहा है। और ऐसे ही इमेच्योर लोग बेचारे किसी न किसी बात में, क्योंकि बोलने में आप माहिर, आपने पढ़ा और आप दिमाग से आपने दिमाग चलाया और लोगों को डील करना शुरू कर दिया, ये चल रहा है। एक्चुअल में ये नए नियम में ऐसा नहीं रखा गया। नए नियम में बड़ी कड़ाई है। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं, पहला सैमुएल 2 अध्याय, इसके 12 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे। पहले पहला सैमुएल 2 अध्याय उसके 12 पद से, एली के पुत्र लिखा होगा हेडिंग। एली के पुत्र तो ओ लो क्या थे? लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, यानी परमेश्वर को नहीं जानते थे, और थे क्या? याजक। पुराने नियम से आप उठा के देखिए, परमेश्वर आपको दिखाएगा वहां पे प्रॉब्लम कहां से आ रही है। प्रॉब्लम आज की नहीं है। यीशु मसीह का आना कारण यही था कि प्रीस्टहुड खराब हो चुका था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए। उसके बाद लिखा है, याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला, देखिए यहां साफ लिखा हुआ, एक 3 नोक वाला, त्रिशूल जैसा 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। जबरदस्ती, लोग दे नहीं रहे, पहले ही ले लो मार के, ये मेरा है, छीनना है ये। इसके बाद ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वो तुझसे पका हुआ मांस नहीं, कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई
उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उठा ले लेना, उतना ले लेना। तब वो कहता था, नहीं अभी दे। अरे वो कह रहा है कि अभी जब जलाएंगे तब ले लेना, ना अभी दो, प्रेशराइज करना। उसके बाद नहीं तो मैं छीन लूंगा। क्या लिखा है? नहीं तो मैं छीन लूंगा। ठीक, ये कैरेक्टर क्या दिखा रहा है? क्या ये परमेश्वर का याजक है? होता तो परमेश्वर सजा ना देता। आगे देखिए, लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। ये चीज परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता बिल्कुल। और लिखा है, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। आज भी तो यही हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके अगले पार्ट में आते हैं, इसका 22 पद से देखते हैं, एली और उसके पुत्र। अब एटीट्यूड ऑफ फादर देखिए, लिखा है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। सारी बातें सुन रहा बाप, ठीक है। तब उसने उनसे कहा, अपने बच्चों से, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। अरे कितने हल्के में ले रहा है। मैं सुना करता हूं तुम लोग तुम्हारे बारे में, सब लोग बहुत गलत बात बोल रहे हैं, ठीक है। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। आज लोगों से, कलीसिया के लोगों से अपराध कौन करा रहा है? याजक है। उन्हें लालची बना रहा है, उन्हें गलत तरीके से लेकर उनको ढीठ बना रहा है। वो घमंड करने लगते हैं कि हमने इतना दिया, अभी वो बोर्न अगेन भी नहीं हुआ, परमेश्वर ABCD नहीं मालूम, स्पिरिचुअली बिल्कुल जीरो, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। भेंट तुमने ज्यादा दे दिया, तुम परमेश्वर की औलाद। कैसे कह दिया उसने? कोई नहीं डिक्लेयर कर सकता कि हम परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, कोई नहीं कह सकता। परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करेगा, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होगा, और जब तक प्रकट ना हो हम भी नहीं कह सकते। इसलिए यहां पर देखिए वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, तब परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध अपराध करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? याजक जो था वो लोगों के अपराध के लिए विनती करता था ताकि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, और यही अगर अपराध करने लगा, अब बताइए आपके लिए विनती कौन करेगा? प्रीस्टहुड तो गया। ये थी प्रॉब्लम। आज जरा नजर उठा के देखिए, फ्लैश को अगर आप समझ गए होंगे तो शरीर इतना बलवंत है कि पुराने नियम के लोगों को शरीर ने इस काम में कभी सफल होने नहीं दिया। क्या आज सफल हो जाएंगे? तो इतनी भीड़ कहां से आ गई? आज जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये वही इजराइल वाली भीड़ है। परमेश्वर को ये बात मालूम थी कि इतनी भीड़ होनी नहीं चाहिए थी, ये भीड़ कैसे आ गई? और इसलिए लिखा है, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता था और इंसान भी खुश रहते थे शमूएल से। शमूएल बच्चा वहीं पे रह रहा है, उन्हीं के बीच में रह रहा है। अब ये बताइए कि उसकी माँ कैसी थी? उसने वहां छोड़ दिया जहां पर जिसके दोनों बच्चे लुच्चे थे, उनके बीच में छोड़ दिया। तो उसका चरित्र बिगड़ा क्यों नहीं? वो भी बच्चा था, वो उनके साथ उनके जैसा क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि शमूएल बहुत सीरियस था विथ गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ सीरियस होंगे, स्पिरिचुअली आप इमेच्योर भी हैं, कोई व्यक्ति आपको खींच नहीं पाएगा। एग्जाम्पल में मुझे ले लीजिए, हमें नहीं खींच पाया कोई, कोशिशें बहुत हुई, लेकिन ना, हम किसी लालच में नहीं आए। हमने कहा नहीं, परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। हमें पद नहीं चाहिए, हमें नेम फेम मनी नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो इन 27 से 35 पद पढ़ेंगे, इसी का 2 अध्याय का 27 से 35 पद। यहां पे लिखा है, एली के परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी।
तब परमेश्वर का एक जन एली के पास आया, जैसे यहां लिखा है ना, अननेम्ड मैन ऑफ गॉड। ये एक जन एली के पास आया। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए, मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे हव्वे ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? इसलिए नए नियम में लिखा, जो कोई मुझसे अधिक अपने बच्चों को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। अब आप यहीं से पकड़ लीजिए, ऐसा कौन सा सेवक, ऐसा कौन जन है जो परमेश्वर से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, पत्नी से, बच्चों से, सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता हो? बहुत रेयरेस्ट टू रेयर होगा। उनके इमोशन से पता चल जाएगा, वो अपने बच्चों से इतना ज्यादा अटैच है, उसके आगे परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं कुछ नहीं है। और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? एकदम एक्यूरेसी आपको मिलेगी नहीं। ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये वहीं का फॉल्ट आ रहा है। अब देखिए, इसके आगे लिखा है, इसलिए तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मुझसे अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था, तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी है कि मेरा वाणी है, ये है कि ये बात मुझसे दूर हो। परमेश्वर ने अपनी बात को कैंसिल कर दिया जो उसने कहा था। लिखा रहा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। इजराइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी, घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वो विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। और ऐसे ही हुआ था, ये बोल दिया था, परमेश्वर बता देता पहले। और लिखा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। ये हाई प्रीस्ट की बात कर रहा है, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का सेवक जो है उसके मन की इच्छा के अनुसार काम करे, उसके मन की करे, उसके मन की बोले किया करेगा। और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा। अब उसको बता रहा, जो तुम्हारे घराने में, सब लोग नहीं, तुम्हारे वंश को, एली और उसके बच्चों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया था। दी एंड हो गया। अब आप क्वेश्चन करना नहीं, आप लोगों ने, आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, महायाजक और याजक दोनों को मार दिया, अब महायाजक कौन होगा? परमेश्वर ने फिर से एक महायाजक चुना था। और वो महायाजक कौन था मालूम है? अभी जब तक वो महायाजक नहीं आता है सेकेंड, तब तक उसको ऑफिशिएट कर रहा है सैमुएल। सैमुएल भविष्यवक्ता था, याजक नहीं था। सैमुएल उसको ऑफिशिएट करेगा, उस ऑफिस को, और उस ऑफिस को सैमुएल ने ऑफिशिएट किया। और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा एक और नया महायाजक चुना। अब दाऊद क्या था? राजा, और सैमुएल क्या था? भविष्यवक्ता। और चुना महायाजक को, प्रीस्टहुड। तो प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट को जब चुनते हैं, तो देखिए पुराने नियम के 3 ऑफिसेस हमने आपको बताए थे, प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग। तो प्रीस्ट जो था वो किंग को चुनता था और प्रॉफिट को चुनता था, प्रॉफिट जो है वो किंग को चुनता था। तो ये तीनों में आपस में संबंध था। और ये तीनों ऑफिस अगर नए नियम में आप देखें तो यीशु मसीह के पास आ गए। वो पहला सच्चा प्रॉफिट, उसके बाद वो अभी क्या है? किंग, और इसके नहीं, अभी वो है ये महायाजक, और इसके बाद फ्यूचर में क्या होगा?
किंग, तो किंगली प्रीस्टहुड इसीलिए बोला गया। दाऊद के द्वारा जो आया सादोक महायाजक आया था, वो आगे हिस्ट्री में आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये हो गया, इसी बात को यीशु मसीह ने दृष्टांत में नए नियम में बोला। किसी की समझ में आज तक वो नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आएगा नहीं समझ में, और कोई ज्यादा उस पर बात नहीं करेगा क्योंकि वो दोष है। पर जब प्रभु यीशु मसीह दोष की बात करता है ना, वो दिखाता है कि देखो कहां दोष है, तो इंसान उस बात से मुंह मोड़ता है कि नहीं, हमें नहीं देखना, हम तो अच्छे हैं, हमें नहीं देखना, हम तो अच्छे हैं। ये वाली भावना जब आपके अंदर आ गई कि हम अच्छे हैं, हमें नहीं देखना, यही फॉल्ट है। ये शरीर आपका जो है शरीर काम कर रहा है, फ्लैश काम कर रहा है, और वो परमेश्वर की आत्मा की बातों से अलग हट रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 33 पद से पढ़ेंगे, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। ये बिल्कुल यही है। यहां पे किसान मालूम कौन है? याजक, महायाजक। 21 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 33 पद से, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, ये उसको दिखाता टैबरनेकल को, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसकी बाउंड्री बनाई, हाँ, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसे ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। समझ में आ रहा है ना? ये तो दृष्टांत दिखने लगा होगा अब तो, है ना? अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? अब ये प्रीस्टहुड है, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? पवित्र शास्त्र का मतलब पुराने नियम में। ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर, क्या लिखा है? सुनकर आ गया ना, उनको दिख गया, लेकिन आज के लोगों को नहीं दिख रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको वो सुनकर समझ गए और कि वो उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। लोगों से डर गए, लेकिन वो समझ गए ना। लेकिन आज लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन द लो स्टेट ऑफ इजराइल्स फेथ वाज ऑब्जर्वेबल। अब आप देखिए यहां से कि इजराइल का जो विश्वास यानी जो उनका बिलीफ सिस्टम था, उसका इतना लो लेवल चला गया, लेवल इतना नीचे चला गया। आप देख सकते, व्हेन ऑन द ओकेजन ऑफ मिलिट्री डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द फिलिस्तीन, फिलिस्तीनी लोगों ने जब उन पर चढ़ाई की तो इजराइलियों को उन्होंने मार डाला, नहीं जीत पाए। फिर उन्होंने क्या किया मालूम है? फिर उन्होंने एक अंधविश्वास का काम किया। अंधविश्वास का काम कैसे किया? उन्होंने वाचा के संदूक को, याजकों से बात की, और वाचा के संदूक को, ये ओपनी और पिनियास थे, ये इसके एली के दोनों बच्चे, ये याजक थे, याजक ही वाचा का संदूक उठाते थे। इनसे बात की कि ऐसा है, लड़ाई में हम पिट रहे, वाचा का संदूक ले आओ, शायद परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए तो हम जीतेंगे। लेकिन वहां पे उल्टा हो गया, वो पिट गए, वहीं पे दोनों मार दिए गए थे, एक साथ मार दिए गए थे, दोनों बच्चे एक ही दिन में मरे। और जैसे ही ये समाचार महायाजक उनके बेटे पिता को मिला, एली को, वैसे ही वो कुर्सी पर से गिरा और उसके गर्दन की हड्डी टूटी, ऐसे बैकवर्ड गिरा और वो वहीं मर गया। पूरा परिवार एक बार में मर गया। मालूम क्यों? क्या किया था गलत? उनका विश्वास गलत था कि परमेश्वर ने मना किया था कि उसको
अंदर रहना है, वहां कोई नहीं जा सकता था। और जिस चीज को परमेश्वर मना करता है उसको जब करते हैं तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन, और परमेश्वर नाराज हुआ और इन लोगों को समाप्त कर दिया। जो भविष्यवाणी उनके विषय में की गई थी वो पूरी हो गई यहाँ पर। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो वाचा का संदूक फिलिस्तीनी लोग उठा के ले गए अपने देश में, एंड अकम्पनी देम द रिन्यूड बैटल। वो ये एक बार लड़ाई में गए, मर गए, उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो ये वाचा का संदूक ले गए। ये एक अंधविश्वास था। अब पहला शमूएल 4 अध्याय उसके 1 से 11 में ये बात दर्ज है। 4 अध्याय के वाचा के संदूक का छीना जाना। शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली फलिस्तियों से युद्ध करने के को निकले, और उन्होंने एबनेजर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इजरायलियों के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलिस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तीनियों से हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए और वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से कुरूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। तब ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए थे, वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। और यहाँ पर हम देखते हैं 10वें पद में, तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। दी एंड हो गया। इसी बात का समाचार आगे है 19 पद से घर में पढ़िएगा कि वो उसका पिता भी मर गया, और उसके बाद उसकी बहू थी जो पिनहास की वाइफ, वो प्रेग्नेंट थी, उसको डिलीवरी हुई और एक बच्चा हुआ, उसका नाम इक्काबोद रखा। इक्काबोद का मतलब है कि परमेश्वर, इजराइल से परमेश्वर की महिमा उठ गई। संदूक का छीना जाना ये फिगरेशन है, इस बात का संकेत था कि परमेश्वर की महिमा इजराइल पर से उठ गई, और कभी किसी ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। महिमा उठी, दोबारा महिमा आई नहीं। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिएगा, वो महिमा यीशु मसीह के द्वारा आई है। इसीलिए इजराइल को बार बार बोला जाता, तुम्हारी महिमा उसके द्वारा है। सैमुएल बीइंग कॉल्ड बाय द डायरेक्ट वॉइस ऑफ द लॉर्ड। सैमुएल का चुनाव कैसे हुआ? सैमुएल को परमेश्वर ने डायरेक्ट उससे बात की और उसको चुना। पहला सैमुएल 3 अध्याय 1 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, और उस समय ऐसा हुआ, एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझना पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वो तुझे पुकारे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है।
तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने सैमुएल से कहा, सुन, मैं इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा है। उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में ये शपथ खाई कि एली के घराने का अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से होगा, यानी कोई बलिदान उसके लिए काम नहीं करेगा। अब आपको मालूम है, ये वाली चीज जब यहाँ पे आपने पढ़ ली तो आपको समझ में आ गया कि पुराने नियम में ऐसा हुआ था, परमेश्वर बिल्कुल कट ऑफ हो गया प्रीस्टहुड से। अब नए नियम के प्रीस्टहुड में देखिए परमेश्वर ने कंडीशन क्या रखी है। पहला तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 3, और यहां पर पहले पद से है, ये कलीसिया में अध्यक्ष, बिशप जिसको बोलते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। यह क्वालिटी मांगी गई है सेवकाई के लिए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। और फिर इसके बाद वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दुरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर क्वालिटी मांगी गई। परमेश्वर ने बिल्कुल नए नियम में एकदम चेंज कर दिया, क्योंकि वहां जो प्रॉब्लम हुई थी वो फिर से डेवलप ना हो। अब एक चीज और दिखाते हैं, पुराने नियम और नए नियम के बीच का भेद। इब्रानियों की पत्री और उसके इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय के 11 पद से लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी पुराने नियम के प्रीस्टहुड से जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिल्किसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था भी का बदलना भी अवश्य है। तो जब पुराना नियम बिल्कुल वहां से महायाजक ही चेंज हो गया अब नए नियम में, तो सारी व्यवस्था चेंज हो गई। तो क्यों आज नए नियम के लोग पुराने नियम पर जाकर टिकते हैं? वहां की कोई कंडीशन यहां लागू नहीं होगी। यहां की कंडीशन ज्यादा अलग है, वहां से बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां से हमको सीखने को मिलता है, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं ताकि हम इन बातों को समझें। आपकी सेवा एक गंभीर काम है, जिसे आप चुनते और नियुक्त करते हैं केवल उसी के लिए है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि जिसको आप नियुक्त करते हैं उसके साथ आपने कंडीशन रखी है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आपने अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा तो उनसे कहा कि क्या करना है उन्हें बताया, और उसके साथ कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रभु, जब आप किसी को नियुक्त करते हैं तो आप उसके साथ होते हैं,
और तभी तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करती है और आपकी मर्जी पूरी होती है। और इसीलिए लोगों में बड़े बड़े आश्चर्य के काम होते हैं, सामर्थ्य के काम होते हैं, ताकि लोग जान लें कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। चाहते पिता परमेश्वर, कलीसिया में आपकी सामर्थ्य हर व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो, अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा ये बात सिद्ध हो कि आप हमारे बीच में अपना कार्य कर रहे हैं और हम सबको अब पिता परमेश्वर की मर्जी में आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर के योग्य हो और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।